इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन कि डेड मैन का क्या लीगल स्टेटस होता है डेड बॉडी का। डेड पर्सन इज़ नॉट अ लीगल पर्सन। डेड पर्सन को लीगल पर्सन नहीं माना जाता। पर्सनैलिटी कम्स टू एन एंड ऑन हिज डेथ। जब उसकी डेथ हो जाती है पर्सन की तो उसकी पर्सनैलिटी एंड मानी जाती है। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू नो पर्सन। और उस डेड बॉडी को ऐसा माना जाता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। डेड बॉडी डू नॉट बियर द राइट्स एंड ड्यूटीज़। डेड बॉडीज़ के कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं होती। देयर इज़ इंग्लिश प्रिंसिपल नॉन एज। यहाँ पे हम इंग्लिश प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है एक्शियो पर्सनोलिस मोरिटर कम परसोना। एक्शियो पर्सनोलिस मोरिटर कम परसोना। पर्सनल एक्शंस डाइज विद द मैन। तो इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो पर्सनल एक्शंस होते हैं जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो होती हैं, तो वो जब इंसान खुद मर जाता है उसके साथ ही उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। ए डेड मैन सीजेस टू हैव एनी लीगल राइट और बाउंड बाय एनी लीगल ड्यूटी। तो जो एक डेड मैन होता है जब वो मर जाता है कोई भी पर्सन, तो वो डेड हो जाता है और उसी वक्त उसी के सारे लीगल राइट्स जो भी होते हैं, सारी ड्यूटीज़ होती हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बट टू सम एक्सटेंट द लॉ रीऑर्गेनाइजेज एंड टेक्स इन टू द अकाउंट द डिज़ायर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन नेमली। बट अगर हम कुछ हद तक बात करें, लॉ ने ये मानकर चला है कि जो भी मतलब मरने वाले की लास्ट जो भी विशेज़ थी उसको पूरा किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दी गई है लॉ की तरफ से। सपोज ए बिफोर हिज डेथ एग्जीक्यूट द विल हाउ हिज प्रॉपर्टी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज ए नाम का एक पर्सन है, उसने एग्जीक्यूट करी है विल, अपने मरने से पहले एक विल बनाकर गया था वो कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। द कोर्ट गिव्स द प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द विल। और जो कोर्ट है वो उसके लिखी हुई विल को प्रॉपर रिस्पेक्ट देती है। एंड द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हिज विशेज। और प्रॉपर्टी उसी हिसाब से बांटी जाएगी जैसे उसकी विशेज थी, अकॉर्डिंग टू द विल। Similarly, the reputation of dead person is also protected as per section 499 of IPC। अगर हम बात करें जो डेड पर्सन की रेपुटेशन है वो भी प्रोटेक्ट की जाती है लॉ की साइड से, सेक्शन 499 आईपीसी के तहत। इट में अमाउंट टू डेफामेशन। जो सेक्शन 499 है वो डेफामेशन का सेक्शन है। डेफामेशन का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को गलत वर्ड्स यूज़ करना, अब्यूजिव वर्ड्स, या कोई भी किसी भी तरह की उसको चोर कहना, बट ट्रूथ नहीं होना चाहिए वो। अगर वो बात सही है तो वो डेफामेशन में नहीं आएगी। इफ़ द डेफामेटरी वर्ड्स आर यूज्ड कंसर्निंग डेड पर्सन, इफ़ इट इज़ हर्टफुल टू दोज विच आर इंटरेस्टेड इन द डेड पर्सन नेमली हिज चिल्ड्रन एक्सेट्रा, इट इज़ एक्शनेबल एज डेफामेशन। अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसके मरने के बाद अगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोले जिससे उसके चाहने वालों को वो हर्ट हो, या कोई भी ऐसी बात करे जिससे उसकी मतलब इमेज ख़राब हो, तो वो डेफामेशन की तरह एक्शन लिया जाएगा, उस पर डेफामेशन माना जाएगा उसको। डेड बॉडी रिक्वायर्स डिफेंड बैरियर। सेक्शन 297 ऑफ आईपीसी सेज इफ़ एनी पर्सन कमिट्स द क्राइम विच अमाउंट्स टू इनडिग्निटी टू द डेड बॉडी इट इज़ पनिशेबल। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई एक पर्सन ऐसा काम करेगा कि जिससे वो बॉडी है, डेड पर्सन की बॉडी है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, अगर उसके कोई भी बोल देते हैं खराबी वगैरह करेगा, कोई भी गलती करेगा उसके साथ, तो उसे पनिशेबल माना जाएगा। अंडर इंग्लिश लॉ द वायोलेशन ऑफ ग्रेव इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर हम इसे इंग्लिश लॉ की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लॉ में ग्रेव जो होता है, मरने के बाद जो पर्सन होता है उसकी जो डेड बॉडी होती है, अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। केस आर वर्सेस प्रिंस। अंडर रोमन लॉ एनी इंसल्ट टू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिसीज एट द टाइम ऑफ फनरल। रोमन लॉ में ये बताया गया किसी भी तरह की इंसल्ट की जाए अगर डिसीज्ड पर्सन की, उसके फनरल के टाइम पे, अंतिम संस्कार के टाइम पे, या कोई भी सेरेमनी के टाइम पे, हिज लीगल हेयर्स कैन फाइल सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसल्ट ऑफ द डेड बॉडी। तो जो मरने वाले के लीगल हेयर्स हैं वो इस ग्राउंड पे उस ग्राउंड पे सूट फाइल कर सकते हैं, डेफामेशन के ग्राउंड पे। अंडर इंग्लिश लॉ एज रिगार्ड द ट्रस्ट द रूल इज़ दैट परमानेंट ट्रस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डेड पर्सन टॉम इज़ इलीगल एंड वॉइड। तो इंग्लिश लॉ में ये बताया गया है कि जो एक ट्रस्ट है, तो जो परमानेंट ट्रस्ट होती है वो डेड पर्सन के लिए मेंटेनेंस के लिए नहीं बनाई जा सकती। अगर बनाएगी तो वो इलीगल और वॉइड मानी जाएगी। केस विलियम्स वर्सेस विलियम्स।
इट वॉज हेल्ड दैट सिंस डेड बॉडी बिलोंग्स टू नो पर्सन, इस केस में ये बताया गया है कि जो डेड बॉडी है वो किसी से बिलोंग नहीं करती, किसी पर्सन से। इट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाई विल और अदरवाइज, तो इसको अपनी मर्जी से ही डिस्पोज नहीं किया जा सकता। बट नाउ द ट्रेंड इज़ चेंजिंग, बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। एंड द मैन कैन एग्जीक्यूट द विल रिगार्डिंग हिज बॉडी पार्ट्स, तो जो अब पर्सन है वो अपने मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स का क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, जो भी है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है विल के ज़रिए, विल क्रिएट करके। नेमली ही कैन डोनेट द आइज़ और अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब इंसान मरने से पहले ही अपने विल क्रिएट करके जा सकता है कि इनकेस अगर वो जब भी मरता है तो उसके जो भी बॉडी पार्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो डोनेट कर दिए जाएँ। ओके, थैंक यू।